नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज मैं फिर आप लोगों के बीच आया हूँ अपना नया टॉपिक लेके जीएसटी के केस लॉज पार्ट 3, यानी रीसेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, AAR एडवांस अथॉरिटी रूलिंग के जो भी जजमेंट्स आ रहे हैं, जो भी हमारे सामने केसेस डिस्कस हो रहे हैं, फाइनल हो रहे हैं, हम उसको फिर से आपके बीच में चर्चा करेंगे। और आज कई सारे केसेस लेके आया हूँ मैं जो प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर हम नोटिस हमारे पास आता है, हम उसको रिप्लाई में अपने उसको रेफ़र कर देंगे तो मुझे उम्मीद है कि उसमें बहुत सारा फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला केस इसमें AAR एडवांस अथॉरिटी रूलिंग ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें कहा है नो GST ऑन फ्रोजन चिकन सप्लाई टू इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स विच इज़ प्री पैक एंड लेबल्ड एज नॉट फॉर रिटेल सेल। अगर आप प्री पैक कोई भी फ्रोज़न चिकन सप्लाई कर रहे हैं जिसमें आप क्लियर कट लिख रहे हैं नॉट फॉर सेल, रिटेल सेल, एंड सप्लाई टू इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर डायरेक्टली और थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर देयर ओन यूज़, यानी ओन यूज़ क्लिक कर रहे हैं, इट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। हाउएवर सप्लाई टू नॉन इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर आर टैक्सेबल। जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल को अगर आप सप्लाई करोगे तो टैक्सेबल होगा, और अगर आप इंस्टीट्यूशनल को सप्लाई करोगे फॉर देयर ओन यूज़ तो उस पर कोई भी GST चार्ज नहीं होगा। ये क्लियर कट कर दिया। ये पूरी डिटेल्स इसकी लिखी हुई है कि जैसे इंस्टीट्यूशनल कमिश्नर, इंडियन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये सारे लोगों को आप कोई सप्लाई करते हो, लेबल करते हो, प्री पैकेज करते हो अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 और कम्युनिटी रूल 2011, इसमें कुछ भी करते हो तो वो कुछ भी नहीं है। और आज मैं आपको ज़्यादातर केस दिखाऊंगा जो ज़्यादातर SSC के फेवर में हुए हैं। मतलब सारी देखेंगे हम लोग। मतलब मैं एक स्टडी कर रहा था, उसमें 70 से 80% केस मैंने देखे जो इन फेवर ऑफ SSC हुए हैं। इन फेवर ऑफ रेवेन्यू बहुत कम हुए हैं, तो हम उस पर आज सारी चर्चा करेंगे। और इसमें ये भी लिखा है सप्लाई टू नॉन इंस्टीट्यूशनल अगर है तो उसके ऊपर शैल बी टैक्सेबल एट द रेट 5% CGST, 5% GST एंड नोटिफिकेशन नंबर 2017, इसमें ये वाला टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट केस लॉज की तरफ। इसमें क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया GST अथॉरिटी को टू डिस्पोज ऑफ रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन ऑफ SSC विद इन 3 मंथ्स। यानी अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन असेसिंग ऑफिसर के पास आती है, GST ऑफिसर के पास आती है, तो उसको विद इन 3 मंथ डिस्पोज ऑफ करना ही करना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है समरी में। GST वेयर SSC had filed rectification application challenging revenue authorities assessment order alleging tax liability based on Seigniorage fee details. Revenue authority was directed to dispose of rectification application within 3 month। तो भैया उससे कह दिया कि कुछ ऐसा है तो 3 महीने के अंदर अंदर उसकी कोई भी एप्लीकेशन है तो वो आप क्लियर आउट कर दीजिए, सारी क्लियर कर दीजिए। जैसे कि इसमें आप पूरे या था डिटेल डिमांड्स टैक्स इन्वॉल्वमेंट फ्रॉड है, कोई आपका रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करी है 17 में, SSC हेड फाइल्ड एनुअल रिटर्न्स, पेड टैक्सेस, रेवेन्यू अथॉरिटी इशूड इंटीमेशन एलिगिंग टैक्स ड्यू बेस्ड ऑन Seigniorage fee details allegedly collected from the mines department's demand was raised, indicating that the SSC did not correctly disclose turnover in minerals disposal। यानी उसने सही नहीं किया है, तो उसने उसको ठीक कर दिया कि भैया अगर रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन है तो कम से कम 3 महीने के अंदर हर हाल में वो फाइनल हो जानी चाहिए। क्लियर कट उन्होंने कह दिया है। अब आप ये भी देखें, ये वाला भी जो है इन फेवर ऑफ SSC है। जब आपका 3 महीने में क्लियर हो जाएगा तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई अगर कोई भी ऐसा आपकी डिमांड या कुछ भी चीज़ है, कोई भी रेक्टिफिकेशन आपके पास आती है तो विद इन 3 मंथ्स वो क्लियर हो जानी चाहिए। चलते अपने नेक्स्ट केस लॉज की तरफ। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिसीज्ड SSC शुड टेक इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ शो कॉज नोटिस एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर GST रजिस्ट्रेशन किसी डिसीज का कैंसिल होगा तो टेक इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ शो कॉज नोटिस से होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा। यानी GST कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिसीज SSC वाज just even if no personal hearing were being conducted to legal hear. However, cancellation should take effect from the date of issuance of show cause notice
एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी आप पीछे जाके कैंसिल नहीं कर सकते। शो कॉज नोटिस जब आपका है तभी से आप कैंसिल कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, हाई कोर्ट ने पास किया है। इसमें क्या कह रहा है, द CGST 2017 दिल्ली गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2070 रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन डिसीज SSC व्हेन प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस हैड एक्सपायर्ड, प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है। वन ऑफ हिज सन्स टुक चार्ज ऑफ बिजनेस, GST रजिस्ट्रेशन डिसीज SSC was cancelled with retrospective effect. Son of deceased SSC applied for cancellation GST registration of deceased. Said application was acknowledged. Thereafter, authority issued a notice seeking further information regarding said application. COVID pandemic lockdown was imposed during that period, and therefore no personal hearing were conducted. कोई personal hearing उस समय नहीं हो पाई. Thus, son of deceased could not pursue the matter and he also expired. मतलब उसका बेटा जो था वो नहीं कर पाया, हेयरिंग करा नहीं पाया और वो उसकी भी डेथ हो गई। हेल्ड SSC was not aggrieved by cancellation of deceased GST registration as according to him business was closed down. It would be opposite to direct that order cancelling GST registration would take effect from date of show cause notice, not retrospectively. यानी इसमें क्लियर कट कह दिया है कि आपका रजिस्ट्रेशन शो कॉज नोटिस की डेट से कैंसिल कर दिया जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। और ये हमारे सेक्शन 30 रीड विद सेक्शन 29 CGST एक्ट 2017 एंड दिल्ली गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 अकॉर्डिंग कर दिया। ये भी हमारा SSC के फेवर में हुआ है। तो अगर कैंसिलेशन है तो शो कॉज नोटिस जिस दिन होगा उस दिन से वो कर दिया जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट केस लॉज की तरफ। इसमें लिखा है नो GST एग्जेम्पशन ऑन अकोमोडेशन सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ रूम्स विदाउट किचन एंड विद डेली हाउसकीपिंग सर्विस। ये बहुत अच्छा केस लॉ था, ये AR एडवांस अथॉरिटी ऑफ रूलिंग की तरफ से आया है। इसमें कह रहे हैं GST वेयर SSC आफ्टर अ यूनिट a portion of room with a cot on monthly basis and monthly rent is also charged and collected for unit but not for residential dwelling, and also it does not have individual kitchen facility or even inhabitant, and also cooking of food by inhabitants is not allowed, which are essential characteristics for any permanent stay. भाई देखो, किसी भी घर में अगर आप किसी कमरे में आप किचन नहीं दोगे, डेली हाउसकीपिंग वगैरह सर्विस नहीं दोगे तो GST की एग्जेम्पशंस आपको नहीं मिलेगी। नो GST एग्जेम्पशन और अकोमोडेशन सर्विस कंसिस्टिंग ऑफ रूम, जहाँ पे आप रूम्स में किचन और ये डेली हाउसकीपिंग नहीं कर रहा तो भैया उसकी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये पूरा केस लॉज है, इसमें क्लियर कट कह दिया कि वही होटल वगैरह ये है, ये सब आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये अगेंस्ट SSC हुआ था, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि भाई आपके अगर किचन, हाउस कीपिंग सर्विसेज, वॉशरूम वगैरह ये सारी सर्विसेज अगर आप देंगे तो उसमें आपको एग्जेम्पशंस मिल जाएगी, उसके अलावा आपको एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगी। उसमें लिखा देखिए, इसमें कई बातें लिखी हैं। फर्दरमोर साइड रिकमेंडेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय SSC डज नॉट हैव इंडिविजुअल किचन फैसिलिटी टू ईच inhabitant and also cooking of food by inhabitants is not allowed, which are essential characteristics of any permanent stay. तो भाई जब परमानेंट स्टे ही नहीं बनेगा तो फिर देयरफॉर इम्पंज अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द SSC आर यूनिट कंसिडरेशन फॉर रेसिडेंस नॉट फॉर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एंड इज नॉट एग्जेम्प्टेड इन द सेक्शन सीरियल नंबर 12 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12 2017। ये सारी लिखे भैया, ये फिर एग्जेम्प्टेड नहीं होगी, इसमें कोई भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। यानी आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, बिजनेस एक्टिविटी प्रॉपर कर रहे हो तो भैया बिजनेस एक्टिविटी अकॉर्डिंग आप उस पर टैक्स चार्ज करेंगे, टैक्स आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसमें ये भी लिख दिया इन्होंने कि अट्रैक्ट 12% आपको 12% का टैक्स इस पर चार्ज करना पड़ेगा और देना पड़ेगा। क्लियर है? चलते हम नेक्स्ट केस लॉस की तरफ। हम अपने बैंक अकाउंट ऑफ SSC शुड बी डीफ्रीज सिंस इट फाइल्ड अपील एंड डिपॉजिटेड 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड हाई कोर्ट। तो बात बिल्कुल सही भी है कि अगर मेरी कोई डिमांड है और मैंने उसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर दी है और 10% जो भी मेरा टैक्स था मैंने वो भी डिपॉजिट कर दिया, तो मेरा जो भी फ्रीज अकाउंट करा हुआ था डिपार्टमेंट ने उसे अनफ्रीज कर देना चाहिए। तो सेम हाई कोर्ट ने भी कह दिया, वो कह रहे हैं GST सिंस SSC हैड डिपॉजिटेड 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग टैक्स ड्यू अलॉन्ग विद द पेनल्टी, बैंक अकाउंट ऑफ SSC शुड बी डीफ्रीज एज पर सेक्शन 107। भैया वो कहता है 107 सेक्शन, उसे डीफ्रीज कर दिया जाए तो कर देना चाहिए। इसमें अपलेट अथॉरिटी अपील SSC हैड फाइल्ड GST रिटर्न, हाउएवर सप्लायर ऑफ द SSC हैज फेल्ड टू मेक पेमेंट ऑफ GST।
वो उसने जीएसटी का पेमेंट नहीं किया, रेवेन्यू हैड प्रोसीड अगेंस्ट द एसएससी एंड पास ऑर्डर एंड ऑल्सो फ्रीज बैंक अकाउंट ऑफ द एसएससी had filed appeal before appellate authority whereby they had paid sum of 83,000 for accepting appeal which was yet to be numbered by revenue. Held as per provision 107, SSC had paid 10%, उसने 10% पेमेंट कर दिया तो भैया उसका अकाउंट है वह डी फ्रीज कर देना चाहिए एसएससी एज पर सेक्शन 107। तो ये इन फेवर ऑफ एसएससी हुआ है केस। क्लियर है, अगर 10% जमा कर दिया तो आप डी फ्रीज अपना अकाउंट करा सकते हैं। हम लोग ने पहले भी डिस्कस करा था 10% है और आपका कोई अगर गुड्स वगैरह भी वहाँ पे सबमिट है, डिपार्टमेंट ने फ्रीज कर रखा, तो आप गुड्स को भी रिलीज़ करा सकते हो। और अगर कुछ ऐसा है तो डिपार्टमेंट 107 सेक्शन के अकॉर्डिंग उसे रिलीज़ करेगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सेट असाइड ऑर्डर रिजेक्टिंग अपील ऑफ एसएससी विच वाज फाइल्ड मैनुअली। अब आप देखें, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस लॉज है। इसमें क्या कह रहे हैं, जीएसटी वेयर अपील वाज फाइल्ड मैनुअली एंड हेंस रिजेक्टेड फॉर नॉट बीइंग फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली रिलाइंग ऑन रूल 108 ऑफ हरियाणा जीएसटी रूल 2017 अपील वाज टू बी रिस्टोर्ड। तो इसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई आपने मैनुअली फाइल कर दी है, तो मैनुअली फाइल नहीं होनी है आपकी, ऑनलाइन जब आपको पोर्टल दिया गया, सब कुछ ऑनलाइन दिया गया, तो आप ऑनलाइन फाइल करें। तो उसमें सेट असाइड ऑर्डर रिजेक्टिंग अपील ऑफ एसएससी विच वाज फाइल्ड मैनुअली। तो अब इस पे क्या था पूरा मैटर समझते हैं। अपीलेट अथॉरिटी अपील टू प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन फाइलिंग पीरियड अप्रैल 18 to June 18। एसएससी हैड फाइल्ड अपील ऑफलाइन अगेंस्ट ऑर्डर डिनाइंग हिज रिफंड क्लेम। भैया उसका रिफंड क्लेम नहीं था तो उसने मैनुअल एप्लीकेशन लगा दी। अपील वाज रिजेक्टेड फॉर नॉट बीइंग फाइल इलेक्ट्रॉनिकली। एसएससी रिलाइड ऑन रूल 108। उसने कह दिया भैया हम आपकी नहीं माने क्योंकि आपने ऑनलाइन फाइल नहीं करी है, मैनुअल फाइल करी है, इसलिए हम एड्स पर रूल नहीं मानेंगे। विच अलाउज जीएसटी रूल विच अलाउज फॉर अपील टू बी फाइल्ड आइदर इलेक्ट्रॉनिकली और अदरवाइज। और जो रूल उसमें कह रहा है उसमें क्लियर कट लिखा है विच अलाउज फॉर अपील टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, या तो ऑनलाइन हो और अदरवाइज। हेल्ड 108 विच अलाउज इलेक्ट्रॉनिक अदरवाइज फाइलिंग इनकम पासेज मैनुअल फाइलिंग एज वेल। अब भाई साहब जब आपने कह दिया अदरवाइज, तो अदरवाइज का मतलब तो मैनुअल भी हो गया, तो यानी मैनुअल फाइल भी हो सकते हैं। रिलाइंग ऑन द जजमेंट इन अली कॉटन मिल वर्सेज एपिलेट जॉइंट कमिश्नर एसटी 2021-124 आंध्र प्रदेश का केस है ये। एंड इंस्टेंट कोर्ट क्वैश ऑर्डर रिजेक्टिंग अपील वाज टू बी रिस्टोर्ड। भैया वो रिस्टोर कर ली गई। यानी ये केस है, अगर मेरी मैनुअली भी फाइल है, उसमें क्लियर कट जब सेक्शन में लिखा हुआ है कि अदरवाइज मैं कर सकता हूँ, तो मेरी मैनुअली अपील भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उस पर सुनवाई होगी। और ये भी केस देखें, आप देखें तो इन फेवर ऑफ एसएससी है। यानी मैनुअली फाइल अपील हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं मैनुअल की जगह ऑनलाइन ही हो रही है। लेकिन अगर किसी ने ऑनलाइन मैनुअल कर दिया तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात आनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है मैंने केस लॉस को आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी है। आपको कुछ ना कुछ इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ऐसे ही लगातार आप अपडेट्स जीएसटी के केस लॉस की जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियोस को, वो कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अगर आप भी किसी का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों को इसके बारे में पता चल पाए। और हम लोग एक जीएसटी अवेयरनेस चला रहे हैं कि जिससे लोगों को जीएसटी के एक्ट की, जीएसटी केस लॉस की जानकारी मिले। चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।